सो गाइज मैं तैयार हो गई हूँ बिना बात के। मुझे सब्र ही नहीं और बिना फॉल पिक को करवाए मैंने पहन ली है साड़ी नई। ये मुझे आई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज 14 तारीख थी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। 6 तारीख से मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग कर ही नहीं रही हूँ। बीच में ऐसे ही मैंने 11 तारीख को संडे वाले दिन कोई ब्लॉगिंग की थी, और माइंड 6 तारीख से कुछ ऐसा ही था कि चलो एक बहुत लंबा सा ब्रेक लेते हैं यूट्यूब से। और इसी चलते मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी और माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि बहुत लंबा सा ब्रेक लूँगी। बट फिर मैंने सोचा चलो यार, अगर ब्लॉगिंग नहीं करूँगी तो फिर और ज़्यादा माइंड में नेगेटिविटी आएगी। तो चलो आज वापस से ना नई शुरुआत करते हैं, व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर मंदिर से ही क्यों ना शुरू करें, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर ही करनी चाहिए। तो जब क्योंकि इस बीच तक मेरा माइंड पूरा हो चुका था कि या तो मैं लंबा ब्रेक लेती हूँ या एक बार के लिए छोड़ती हूँ यूट्यूब। बट फिर जब वापस शुरुआत की तो मेरे लिए एक ये नई शुरुआत ही थी, तो मैंने मंदिर से शुरू किया है। तो आज के दिन तक तो मैंने यही सोचा है, कल मेरी क्या माइंड रहेगी मुझे नहीं पता। तो इसलिए तो बस वो चुन्नी जो दुपट्टा मैंने सर पे लिया था, यहीं से ही ले लेती हूँ, इलू की अलमारी से जो भी मिलता है मुझे, तो वापस इसमें डाल दिया है। और अब बस नीचे जाके मैंने बहुत दिनों से जो काम सोच रखा था ना वो किया। दिए इकट्ठे किए। देखो दिवाली पे दिए जो जलाए थे वो मैंने फेंके नहीं थे, फेंकती नहीं हूँ मैं वो, या तो कोई पहले वाली हाउस हेल्पर जब आती हैं तो वो ले जाती है मेरे कई बार। तो ये रखे हुए थे, या फिर मैं गमलों में यूज़ ले लेती हूँ पौधे लगाने पे, ढकने के लिए उनको। तो इस बार के मैंने एक चीज़ नई सोच रखी थी कि इकट्ठे करके रखूँगी, इनको धो लूँगी और फिर इसको डेकोरेशन के काम में लूँगी। तो बस सोच ही रही थी, किया नहीं था। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने नवंबर से लेकर दिसंबर अभी आ गया है, तब तक मैं कोई प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं की है। और मैंने छुट्टियां भी काफ़ी की हैं। और जब ये छुट्टियां और प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, छुट्टियां करते हैं, तो हाँ यार चैनल पे असर पड़ता है, लेकिन माइंड पे कुछ और ही चल रहा था। इसलिए तो इस तरीके से मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। अब इनको मैं धो लूँगी थोड़ी देर बाद। अभी ले आते हैं कपड़े जो सुखाए हुए थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं और ले चलते हैं। कई बार क्या है कि रखे रह जाते हैं ना रात तक। फिर बीच में मैंने ये पढ़ा कि ना, रात को अगर कपड़े सूखे रहते हैं तो फिर जो रात के टाइम पे नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा विचरण कर रही होती है, तो वो कपड़ों में समा जाती है, तो फिर निकाल लेने चाहिए। इसलिए मैंने फटाफट से वो ये बात याद आ गई तो ले आई। और इतने में ही बस समेटने ही वाली थी कपड़े, तब तक मैं इलू आ गई ट्यूशन से। इलू ट्यूशन गई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब इसके बाद ही समेटेंगे। फिर आज खाने में भी मैंने सोच रखा था कि कढ़ी और बाजरी की रोटी बनाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया था। और सर्दियों में तो बाजरी की रोटी और अच्छी लगती है, तो वो सोच रखा था। प्लस ग्रॉसरी जो मैं लेके आई थी 11 तारीख को, वो भी मैंने अब तक ऑर्गेनाइज नहीं की थी, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही थी मेरी। सर्दियाँ आते ही ना ऐसे ही चलता है। और साथ ही में जो ये वाली प्रॉब्लम है कफ कोल्ड वाली, उसके साथ ही दूसरी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इस वजह से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की, व्लॉगिंग छोड़ने का भी ख्याल आ गया, सब कुछ आ गया। तो बस कपड़े समेट लिए थे, तो ईलू के साथ बाहर आ गई हूँ। ईलू बाहर आ गई थी थोड़ी देर, और लेकिन बाहर में कुछ दिखाई देता नहीं है। हमारी जो गली है ये डेड एंड है, तो ऐसे कोई चहल पहल नहीं रहती। बहुत अच्छी वाली चहल पहल, चलती फिरती ऐसे नहीं लगता है। और इस टाइम पे तो और अंधेरा जब सर्दियों में जल्दी हो जाता है, तो फिर और ज़्यादा ना यूँ लगता है सूनापन, अकेलापन। इस तो फिर बस बाहर जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बस वापस अंदर जाके अभी जाऊंगी, कल की तैयारी करूंगी टिफ़िन की, और जो ग्रॉसरी जो रखी थी उसे ऑर्गेनाइज करूंगी। ऐसे करके यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ फ्रीज़र से काले चने। कई लोग मुझे पूछते हैं क्या क्या रखते हो आप फ्रीज़र में। काले चने, छोले, राजमा, सूजी, मैदा, दलिया और ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ रखती हूँ। इनमें कीड़े नहीं लगते हैं, चाहे फिर आप लौंग डालो ना डालो, तेज़पत्ता डालो ना डालो, कीड़े नहीं लगते हैं सूजी वगैरह में, वरना बाहर लग जाते हैं। इसी बीच मैंने ये बर्तन जो है ना वो लगा दिए थे जगह पे, और गर्म पानी हो रहा था इस बीच, क्योंकि मुझे चने भिगोने थे। और मैंने सुबह तो भिगो ही नहीं थे ना, तो फिर गर्म पानी में भिगो तो 1 घंटे में भीग जाते हैं। तो गर्म पानी में चने भिगो करके फिर ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो तब तक में चने जो हैं फूल जाएंगे और बाद में उनको उबाल के रख देंगे।
तो कल फटाफट 5 बजे बन जाएंगे। उबले हुए रहते हैं ना चने, तो बहुत इजीली बनते हैं। बस मसाला बनाओ, कटोरी पे डाला, नमक मिर्च धनिया हल्दी हींग और पानी डाला थोड़ा सा, उसे तेल में छोंका और बस वो थोड़ा सा पक जाए तो चने डाल दिए उबले हुए, फटाफट से बन जाती है। ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज यहाँ पे करने लगी थी। एक्स्ट्रा ज़्यादा मैं कुछ लाती ही नहीं हूँ, उन जो जितना डब्बों में भर जाए। बस यहाँ पे थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा रहता है। एक पैकेट जो पोहा होता है वो एक बार डाल देती हूँ जब तक कि वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है मेन वाले बॉक्स में। तो बस यहाँ पे दालें जो है वो भर लेंगे। और दाल में 6 प्रकार की वही आई हैं, जो थी जो वो नहीं आई, जो नहीं थी वो आ गई। तो इस बार ग्रॉसरी आई हमारी 3800 समथिंग की आई है। और अभी तो एक दो चीज़ें और लानी है। और घी मैंने इस बार 1.5 kg ही लिया है, लीटर ही लिया है, क्योंकि अभी 10 तारीख तक तो देखो ग्रॉसरी आई नहीं थी शादी के चलते, और तो फिर 10 तारीख तक वही पिछले महीने वाला घी चल रहा था। तो इस बार फिर मैंने कहा 20 दिन के लिए तो 1.5 लीटर ही ठीक है देसी घी। तो वो 2-3 लीटर, वो 2 लीटर वो रिफाइंड ऑयल आया है, एक मूंगफली वाला आया है, एक मूंगफली का मेरे पास रखा था, ऐसे करके। तो मैंने इस पर ग्रॉसरी भी नहीं दिखाई। वही कह रही हूँ ना, मेरा माइंड इतना ख़राब चल रहा था, तबीयत इतनी ख़राब चल रही थी, कुछ भी वीडियो बनाने का मन नहीं था। इसलिए इसी बीच इल्लू ने बहुत दिनों बाद डिमांड की थी कि मम्मी सूपी नूडल्स बना दो तीखी वाली। तो हरी मिर्च और ज़्यादा मसाले और डाल के मैंने उसके लिए वो बनाई थी, फिर उसको दी। ये वही इल्लू की चोको पाई हैं जो कि एक डब्बे में भर देते हैं। बाकी सारी जो ग्रॉसरी है वो मैंने ऑर्गेनाइज अधिकतर कर दी है। तो इस बार दिखाई नहीं यार, रोज रोज क्या दिखाना, हर महीने दिखाती हूँ, लेकिन इस बार माइंड इतना खराब रहा कि नहीं, मुझे नहीं वीडियो बनानी है, ऐसा वाला रहता था। तो फिर मैंने नहीं बनाई। यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी बना के बाजरे का आटा छान के रख दूंगी। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मुझे करना है आज। तो बस यहाँ पे कढ़ी छोंक देते हैं। उसके बाद बाजरे का आटा जो है ना वो भी छान करके रख दूंगी। फिर जो बर्तन होंगे वो कर देंगे, किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर देंगे। हालांकि वापस गंदी होती है, किचन को कितना ही साफ करो आप, बार बार उसमें किचन में ही वर्क रहता है, तो फिर गंदी होती रहती है। यहाँ पे तब तक ये देखो चने भी ना भीग चुके थे, ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज की, कढ़ी छोकी और इस टाइम तक। तो फिर इनको भी उबाल के रख देते हैं, उबलने चढ़ा देते हैं। और इन पे सीटी आती रहेगी, तब तक में मैं ये बर्तन कर लूँगी। और साथ ही फिर मुझे एक काम और करना है, वो कर लूँगी। तो बस इसे चढ़ा दिया, फिर साथ में बर्तन कर लिए। बर्तन बड़ी मुश्किल से होते हैं यार सर्दियों में मुझसे, क्योंकि पानी में हाथ लगाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होता है, खतरनाक होता है सर्दियों में। लेकिन फिर भी पानी का काम करना ही पड़ता है। सुबह सुबह मुझे नहाना होता है और ये शाम को बर्तन वगैरह भी करने होते हैं, इसी बीच पोछा और सभी होता है। लेकिन पानी पे हाथ लगाते ही मुझे सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे खांसी के दौरे से आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूरी काम की मैं बात कर रही थी कि ये जो इल्लू के पजामे थे गरम वाले, तो इनमें थोड़ा सा ये सिलाई निकल गई थी, उधड़ जाते हैं ना, तो फिर बस वही सिलने थे मुझे, तो वो लेके बैठी हूँ। ऐसे कई कपड़े रखे हैं जिनकी सिलाई नहीं खुल जाती है, तो वो भी करने हैं मुझे। लेकिन आज मैंने सिर्फ 2-3 ही चुने, अभी एक और चुनूंगी। तो ऐसे करके ये किया। फिर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, अपने जो भी लाइफ के गम है उन्हें भुलाने के लिए मैंने सोचा चलो तैयार होके रील बनाएंगे। काफ़ी दिनों से वो भी नहीं बनाई थी। शादी में जो कुछ शूट कर लिया था वही रीलें मैं डालती जा रही थी इंस्टाग्राम पे। तो आज मेरा मन हो रहा था कि शादी पे ही एक साड़ी आई थी, 2 साड़ियाँ आई थी, तो मैंने कहा वो पहन के बनाते, और वो मुझे अच्छी लगी क्योंकि कपड़ा हल्का था, तो वो पहन के बनाते हैं। माइंड फ्रेश हो जाता है यार, टाइम पास हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। करने को अभी मेरे पास बहुत सारे काम है, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना वही कि अब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन अभी पता नहीं अजीब सा हार सा गया था, तो इस वजह से तो फिर वापस से मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, व्लॉगिंग रील बनाते हैं। इसके लिए ही मैं तैयार हो रही थी बिना बात की। तो बस साड़ी डालूंगी अभी, एक येलो और मरून है, उस पर भी पैसे मेरे बच गए, इसलिए कि इस कलर की साड़ी आई हैं, दो, एक ऑरेंज है और एक येलो सी है, और उनमें बॉर्डर ना मरून है। तो मरून ब्लाउज मेरे पास सिंपल वाला भी है, और सिल्क की 2 साड़ियाँ हैं मेरे पास, उनका भी मरून ब्लाउज है। तो मेरे 1000 रुपये यहाँ पे बच गए। उन पे इस पे मुझे ब्लाउज नहीं करवाना पड़ेगा, बस फॉल पिको करवा के पहन लो। पिको भी एक तरफ ही होती है आजकल, ये लेस वेस लगी होती है ना। तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज के पैसे बच गए, वरना ब्लाउज सिंपल भी आप बनवाओगे तो 450 या 500 का एक पड़ता है। तो वो मैं ये वाले इन्हीं में यूज़ ले लूँगी। एक सिंपल भी है मेरे पास मरून, दोनों साड़ियों में वो यही काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पैसों की बचत हो गई।
तो बस मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, ये अच्छे से तैयार हो जाते हैं फिर थोड़ी बहुत रील बना लेते हैं। टाइम पास है यार, अपना दिल लगाने के लिए, अपना मन लगाने के लिए, और तो क्या। और इसलिए मैं तैयार हो गई थी। गाइस मैं तैयार हो गई हूँ बिना बात के मुझे सब्र ही नहीं और बिना फॉल पिक को करवाए मैंने पहन ली है साड़ी नई। ये मुझे आई थी अभी मामी जी के वहाँ से या शिवांगी के वहाँ से, कहाँ से आई, 2 साड़ियाँ मुझे आई थी। एक तो शादी थी ना तो बधाई में आई होगी या किसी में भी, अब मुझे अपना नहीं पता कि कौन सी किसने दी। एक ऑरेंज कलर की इसी टाइप की, उसमें भी यही ब्लाउज चल जाएगा इसी टाइप का। तो मैंने ऐसे तैयार हो गई जबरदस्ती में। अब एक आध रील बना लेंगे। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, प्राची गोस्वामी 1685 मेरे यहाँ जो इंस्टा आईडी है, तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पे मैं रील्स बनाती हूँ तो वो देख सकते हो तो करीब से भी दिखा दूँ अपना फेस का मेकअप। अच्छी लग रही है साड़ी और बिल्कुल हल्की है ना, इसलिए फिर मैंने कहा कि इसको तो पहनेंगे ही, तो फटाफट मैंने पहन ली। चलिए रील वील मैंने बना ली थी, खाना वाना सब कुछ हो गया था। तो ये दिए जो है ना, ये डाल देते हैं सर्फ के पानी में, धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। तो इनको वापस से कलर करके मुझे कुछ करना था। तो पुराने दिए अगर आपके घर में भी रखे हैं अभी तक तो फेंकना मत, उनसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे माइंड में एक अलग ही चीज़ आई थी, तो वो देखते हैं वो कैसी लगेगी। एक बार ट्राई करूँगी, अच्छी सही लगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो पहले इनको डाल देते हैं, इन सबको धो लेंगे, इनको वापस कलर करके इनसे डेकोरेशन करेंगे। और ये वाले इस टाइप वाले जो है ना, इनको तो मैं वापस कलर करके इनमें क्या करूँगी, मोमबत्ती कोई पुरानी घर पे रखी होंगी ना, तो मोम को पिघला करके इन पर डाल दूँगी। तो ये वैसे वाले दिए बन जाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाने देनी चाहिए, यूज़ ले लेना चाहिए, उसको नया रूप दे देना चाहिए। ये देखो यार, हर्बल टी आई हुई थी मेरे पास काफ़ी महीनों से, और पता नहीं किसने भेजी है, मुझे नहीं पता है। मैंने किसी ब्रांड को हाँ भी नहीं की थी कोलैब के लिए, पता नहीं यहाँ कहाँ से आई है, एज अ गिफ्ट भेजी है, पता नहीं क्या है, काफ़ी टाइम से रखी हैं। तो आज निकाली तो 2-3 दिन पहले थी, लेकिन चलो अब इन्हें यूज़ लेंगे, अमारा की तरफ से पता नहीं क्या है। तो ये हर्बल टी है और 20-20 इनके जो वो है पाउच है, पता नहीं किसने भेजा। कई चीज़ें मेरे पास ऐसी आ जाती हैं जिनका पता ही नहीं होता है किसने भेजी है, और उनका कोई मैसेज नहीं आता है, कोई मेल नहीं आता है कि क्या वीडियो बनानी है, क्या करनी है। तो ऐसे ही एक ये D10 फेस पैक भी आया था टोमेटिनो करके, पता नहीं कहाँ से आया था। और चीज़ें भी अच्छी होती हैं, सस्ती वाली नहीं होती हैं, 500 550 से नीचे की कुछ होती ही नहीं है। तो ये भी देखो आया हुआ था, तो इलू इससे खेल लेती है कभी कभी लगा के। मैंने तो इसका आज तक यूज़ नहीं किया है, पता नहीं टमाटर का है ये फेस पैक। तो ऐसी कई चीज़ें मेरे पास भरी पड़ी हैं, बस इसी वजह से मेरा घर ना थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। अब देखो इसी का प्राइस देखो 550 के करीब है शायद, अब भेजा किसने पता ही नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।